नंबर 5 इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसके अंदर हमारे पास एज पर द स्कीम ऑफ वर्क जो हमारा कैम्ब्रिज का सिलेबस है, इसमें टॉपिक 5.1 के अंदर उसने हमें बोला है कि अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये कई बार आप लोगों के पास पेपर में क्वेश्चन आया है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का क्या डिफरेंस है। तो इंटरनेट सबसे पहले क्या है? इंटरनेट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को देखें तो हमारे पास हमने डिफरेंस डिस्कस करना है बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। अब इंटरनेट क्या है? बेसिकली इंटरनेट को हम कहते हैं कि ये नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टेड डिवाइसेस है। ठीक है। साथ में इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है। अब साथ में आपने ऊपर पढ़ लिया कि ये इंटरनेट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सर आप लोग आपकी इस स्क्रीन कॉन्सेप्ट, नजर नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? अच्छा। अब जब हम कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो हमारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है या नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस है, तो फॉर एग्जांपल ये डिवाइसेस हैं। ठीक है। अगर ये चार डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, तो हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ जो उस नेटवर्क में है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस बन गया। ठीक है। अब आप दुनिया में अगर एग्जांपल्स देखें इसकी, तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त कनेक्ट किस चीज़ को कर रही है? डिवाइसेस को। चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस है। ठीक है। अब दो तरीके होते हैं कनेक्टिविटी के। एक हमारे पास होता है वायर्ड और एक हमारे पास होता है वायरलेस। ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 3 में ये चीज़ पढ़ी थी नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर कि आप डिवाइसेस को थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए हमारे पास NIC यूज़ होता था, WNIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। और वायरलेस के लिए भी WNIC होता था, बट वो वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता था। इधर W का मतलब होता था वायर्ड और इधर होता था हमारे पास वायरलेस। अब ये डिवाइसेस वायरलेस का सिर्फ एक मसला है कि ये एक सर्टेन रेंज तक कनेक्ट कर सकता है, उसके बाद ये कनेक्टिविटी सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। वायर्ड में आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में जब आप लोग इसकी एग्जांपल को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें, तो देखें कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, आपने एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को डिप्लॉय करना हो तो आपको थ्रू वायर्स एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक इलेक्ट्रिसिटी को डिप्लॉय करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। सेम वे इंटरनेट भी ऐसे ही चल रहा है। ये इंटरनेट कोई खलाई चीज़ नहीं है, कोई हवा में ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि इंटरनेट जो है वो शायद हमारे पास जो है ये टेंजिबल नहीं है। ठीक है। इसमें हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से। अब फॉर एग्जांपल ये आपका आपके घर का राउटर है। ठीक है। आपके घर का जो राउटर है, इसको एक एक्सटर्नल वायर कनेक्ट करती है। उस एक्सटर्नल वायर से ये कनेक्ट होने के बाद ये वायरलेसली सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और जितनी डिवाइसेस आपके घर में उस वक्त यूज़ हो रही होती हैं उन सारों को ये आईपी एड्रेस एलोकेट करता है, ये राउटर। और ये यूनिक आईपी एड्रेस एलोकेट करता है, जो चीज़ हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी। अब इसके अंदर आप देखो कि ये राउटर भी किसी कनेक्टिविटी से है। ये जो कनेक्टिविटी आ रही है ये फर्दर किसी राउटर से आ रही होगी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है। इसमें सेवरल पोर्ट्स होंगी। अब एक पोर्ट से आपके घर को कनेक्शन मिल रहा है, एक पोर्ट से किसी और बिल्डिंग को मिल रहा है, एक पोर्ट से किसी और बिल्डिंग को, और ऐसे। तो इट मीन्स कि बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट का पर्पस ये था आपको बताना कि ये नेटवर्क जो है ये ऐसे नहीं चल रहा कि आप कहें कि जी हम इंटरनेट एक्सेस कर लेते हैं वेब ब्राउज़र यूज़ करके और हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर लेते हैं, उन वेबसाइट पे हम डाटा शेयर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं? इन सब चीज़ों के बैकएंड पे बेटा हमारे पास एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका नेटवर्क ले हुआ है। सारी डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब सर्वर जो है, जिस सर्वर को आप एक्सेस करते हो, वो भी एक नेटवर्क, वो भी एक डिवाइस है। ठीक है। ये एक वेब सर्वर है। ठीक है। अब वेब सर्वर जो है, फॉर एग्जांपल फेसबुक का है, इंस्टा का है, यूट्यूब का जो भी है, इस सर्वर को क्या चाहिए? इसको आईपी एड्रेस चाहिए।
जो इसका परमानेंट आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, हम इस आईपी एड्रेस को यूज़ करके एक्सेस करते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, अपने WB लिख रहा हूँ वेब ब्राउज़र। ठीक है, अपने वेब ब्राउज़र पे इसे एक्सेस करते हैं और हमारे पास वेबसाइट्स खुल जाती हैं। बट ये जो कनेक्टिविटी है हमारी सर्वर के साथ, हम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सर्वर के साथ, ऐसा नहीं है। हालांकि ये सर्वर यूएसए में है और हमारी डिवाइस पाकिस्तान में है। कनेक्टिविटी कैसे चल रही है, हम एक सर्टन रेंज तक वायरलेस कनेक्टिविटी में है, बट बैकएंड पे पूरी कनेक्टिविटी वायर्ड कनेक्टिविटी चल रही है। तो ये चीज़ें हवा में नहीं चल रही, ये चीज़ें इन रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास इंटरनेट की पूरी, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा एक डिफरेंस का टेबल बना हुआ है। ठीक है, इंटरनेट क्या करता है, इट यूजर्स कैन, यानी कि इंटरनेट यूज करके यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, ये इसके यूजेस हो गए। इट अलाउज ऑनलाइन चैटिंग वाया टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। आप लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनेट पे क्या क्या डाटा ट्रेवल करता है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था अबाउट टेक्स्ट, साउंड एंड इमेजेस। ठीक है, अब जो भी डाटा ट्रेवल करा रहे हैं हम, वो डाटा क्या हो सकता है, या वो एक टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, या एक साउंड फाइल हो सकती है, या फिर वो इमेज इमेज और साउंड मिल जाता है तो हमारे पास वीडियो फाइल बनती है। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड वेब को इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो वेब रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड बाय वेब ब्राउज़र। ठीक है, www और इंटरनेट के डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस को देखें तो इट इज़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस, एंड इट इज़ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। यानी कि अगर आप लोग 2 मिनट को इस चीज़ को देखें कि इंटरनेट पे आप जितनी वेबसाइट्स देखते हैं, उन सारी वेबसाइट्स पे, वो सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं, मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। अब एक एक पेज पे, एक जगह पे जाके हम क्लिक करते हैं, नया पेज खुल जाता है, वहाँ पर क्लिक करते हैं, एक और नया पेज खुल जाता है। तो ये सारे वेब पेजेस मिलके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसे हम www बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब है। अब वर्ल्ड वाइड वेब कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ये प्रोटोकॉल यूज़ करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो ब्रैकेट में S आ रहा है, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ठीक है, अब इंटरनेट क्या यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करता है TCP/IP, यानी कि TCP/IP, हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। अब ये TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, TCP/IP, और वर्ल्ड वाइड वेब कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, HTTPS। ठीक है, उसके बाद आपको जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसमें हमारे पास URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ वेब पेजेस। यानी कि इसका क्या मतलब है, जैसे आप एक वेबसाइट एक्सेस करते हैं www.google.com। अब ये जो है, ये एक कंप्लीट URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक URL है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एड्रेस। ये इस वेबसाइट का टेक्स्ट एड्रेस है, जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम ह्यूमंस की मेमोराइजेशन के लिए इस चीज़ को रखा गया है कि हम इजीली इसे मेमोराइज कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं कि गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनके नामों को आप इजीली याद कर सकते हैं। बट बैकएंड पे इन सब टेक्स्ट एड्रेसेस का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, वैसे इन वेबसाइट्स को भी आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। बट इनका आईपी एड्रेस क्या होता है, वो परमानेंट होता है, वो चेंज नहीं होता कभी भी। बट जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, हमारी डिवाइसेस को मिलता है, वो चेंज होता रहता है। जैसे डायनामिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है हमारे पास इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का। ये लास्ट पॉइंट देख लें, इट यूजेस इंटरनेट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर्स। ठीक है, अब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा, अबरार, हादी, बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे। नहीं सर। चलो गुड। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता दूँ, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे पूछता है कि या तो आपको पॉइंट्स दे देगा और आपको कहेगा आइडेंटिफाई करो कि ये काम इंटरनेट करता है या वर्ल्ड वाइड वेब करता है, फर्स्ट थिंग। यानी कि आपको ये पॉइंट्स दे देगा, अलाउज ऑनलाइन चैटिंग, तो वर्ल्ड वाइड वेब करता है या इंटरनेट, आपने वहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा यूजिंग योर नॉलेज के जी ये इंटरनेट का काम है। दूसरा ये है कि वो आपको कहता है दोनों में डिफरेंस बता दो।
एक डिफरेंस खुद बता देगा, आपको कहेगा एक डिफरेंस तुम बता दो या दो डिफरेंसेस बता दो। ये 2 या 4 मार्क का इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। इसी में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है यूआरएल। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अभी हमने एक चीज़ इसके बारे में अभी पढ़ी थी कि ये हमारे पास क्या है, एड्रेस है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अब ये हमारे पास एक वर्ड एड्रेस है। ठीक है, वेब ब्राउजर्स आर सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस ऑन देयर स्क्रीन, ऑन देयर डिवाइसेज या स्क्रीन्स। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र का पॉइंट हो गया। अब आप लोग यहीं से सिलेबस में से देखें, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास है अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय यूआरएल। ठीक है, अब वो कह रहा है यूआरएल। अब उसने यहाँ जो डेफिनेशन दे दी ना, आप लोग बस यही याद करेंगे जो हमारे पास सिलेबस में गिवन है। आप लोगों को दूसरी कहीं किसी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। उसने कह लिया यूआरएल इज अ टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस फॉर अ वेब पेज, इट कैन कंटेन द प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल वही HTTP होती है, डोमेन नेम, वेब पेज नेम एंड फाइल नेम। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमारे पास एक वेब एड्रेस है। अब पहले एक दफ़ा इसे पढ़ लेते हैं। ब्राउजर्स इंटरप्रेट HTML सेंट फ्रॉम द वेबसाइट्स एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑन द user's device. URL are text addresses used to access websites. A URL is typed into a browser address bar using the following format. अब फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें इस एड्रेस पे आ जाएंगी, हमारे पास एक कंप्लीट यूआरएल है। अब इसमें से जो HTTP है, HTTPS, ये हमारा प्रोटोकॉल है। ये देखें, ये हमारे पास सबसे पहले प्रोटोकॉल इज इधर HTTP या HTTPS। एस जहाँ पर लग जाए वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। ठीक है, सिक्योर का मतलब ये है कि हम उस वेबसाइट के साथ इंफॉर्मेशन अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं, उस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे लोड कर सकते हैं। आप लोग जितनी वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, ख्वाह वो यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो नॉर्मली आप लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप है, ये सारे इन सब में HTTPS आपको एड्रेस बार में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोमेन होस्ट। होस्ट हमेशा www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये डोमेन होस्ट है। डोमेन टाइप होता है, डोमेन नेम होता है हमारे पास वेबसाइट का नाम। जैसे इसके अंदर हॉर्डर्स एजुकेशन हमारे पास डोमेन नेम है। ठीक है, ये तो हमारे पास डोमेन होस्ट हो गया www, ये डोमेन नेम हो गया .co। ये .co हमारे पास होता है डोमेन टाइप, .com, .org, .net, .gov, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, डोमेन टाइप। अब ये जो .uk आ रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, कभी कभी किसी किसी वेबसाइट में कंट्री कोड आ रहा होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाए, होता है कंट्री कोड। लास्ट में आ जाएंगे /ICT। अब वो कह रहे हैं द पाथ इज द वेब पेज बट इज ऑफन ओमिटेड एंड इट देन बिकम्स द रूट डायरेक्टरी ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, अब फाइल नेम हमारे पास इसमें ICT क्या है, हमारे पास फाइल नेम है। यानी कि अगर मैं ये पूरा लिंक किसी को कॉपी करके भेजूं, जब वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट horderseducation.co.uk के अंदर ICT की फाइल को ओपन कर देगा, रादर देन www.hordereducation.co.uk की वेबसाइट के होम पेज को डिस्प्ले कर दे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ से एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ से देखें, जैसे ये मेरे पास मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मेरे पास ये पैडलॉक का साइन आ रहा है। ये पैडलॉक का साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। ठीक है, ये व्हाट्सएप देख लें, ठीक है, कोई भी वेबसाइट आप लोग देख लें, ये पैडलॉक का साइन शो करता है कि वेबसाइट सिक्योर है। ये पैडलॉक का साइन होगा या फिर आपको उसके लिंक में HTTPS दिखेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं आप लोग इधर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड HTTPS। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल, ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप लोग इससे पहले आप लोग सिलेबस में पढ़ लें। डिस्क्राइब द पर्पज एंड ऑपरेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। अब इसके हमने क्या डिस्कस करना है, हमने पर्पज़ को डिस्कस करना है। अब उसने बोला इसका पर्पज़ ये है कि इट इज़ सेट ऑफ रूल दैट मस्ट बी ओबेड। ये कुछ इसके अंदर रूल्स होते हैं जो आप इंटरनेट पे डाटा शेयर करने से पहले आपको ये रूल्स ओबे करने होते हैं, आपने इन रूल्स को एक्सेप्ट करना होता है व्हेन ट्रांसफरिंग द फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स।
दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। फाइल से मुराद कोई भी डाटा, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, किसी भी किस्म का डाटा। व्हेन सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल एसएसएल और टीएलएस, अब ये हमारे पास इज यूज दिस देन दिस चेंजेस टू एच यानी कि एच की निशानी क्या होगी कि वहां पर हमारे पास टीएलएस यूज हो रहा है और एसएसएल यूज हो रहा है। ठीक है, और फिर उसने कह दिया कि यू कैन ऑफन सी द ग्रीन पैडलॉक इन द स्टेटस बार एज वेल। तो उसने हमें यहाँ पर क्या बताया कि एच हमारे पास जहाँ पर होगा इट मीन्स कि वो वेबसाइट सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी यूज़ कर रही है। वो सिक्योरिटी कौन सी है? टीएलएस एंड एसएसएल। एसएसएल स्टैंड फॉर सिक्योर, एक सेकेंड, सिक्योर सॉकेट लेयर, एंड टीएलएस स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये डाटा ट्रांसमिशन की बात हो रही है कि डाटा जब ट्रांसमिट होगा तो ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसमिट होगा जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एनेबल्ड होगी। ठीक है, अब उसमें हमें क्या निशानी उसकी ये है कि आपको उसने उसने लिखा यू विल ऑफन सी द ग्रीन पैडलॉक, आपको पैडलॉक दिखेगा। ठीक है, जैसे अभी लॉक हम देख रहे थे एग्जाम्पल में, या फिर हमारे पास वहां पर एस लिखा होगा, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योर एंड इंडिकेट्स अ मोर सिक्योर वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा अक्रॉस अ नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सप्लेन द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र। अब अगर आप लोग इस चीज़ के लिए सिर्फ यहाँ से यूज़ कर लें, इसके नोट्स को ही पढ़ लें तो मोर देन नफ है। द मेन पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र इज़ टू रेंडर HTML एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। रेंडर का मतलब ये है टू ट्रांसलेट HTML। तो मेन पर्पस वेब ब्राउज़र का क्या होगा कि इट ट्रांसलेट्स HTML, ठीक है, एंड डिस्प्लेज वेब पेजेस। इसे आप दोनों और तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट डिस्प्लेज वेब पेजेस बाय रेंडरिंग HTML, या इट रेंडर्स HTML एंड डिस्प्लेज वेब पेजेस। जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगे आप लोग इस पॉइंट को वैसे याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा सर क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? अब देखो, उसने यहाँ पर हमें इस टॉपिक में बोला था कि हमारा कैंडिडेट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र। तो एक तो पर्पस तो हमने पढ़ लिया कि इसका पर्पस है टू रेंडर हाइपरटेक्स्ट HTML। इसको क्या करता है? रेंडर करता है एंड डिस्प्ले करता है वेब पेजेस को। अब इस पॉइंट को जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि आप लोग किसी भी तरीके से इसे याद कर सकते हैं। इट डिस्प्लेज वेब पेजेस बाय रेंडरिंग HTML, ये भी लिख सकते हैं। इट रेंडर्स HTML एंड डिस्प्लेज वेब पेजेस, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाए इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है? स्टोरिंग बुक मार्क्स एंड फेवरेट्स, आप इसके अंदर वेबसाइट्स को बुक मार्क कर सकते हो, फेवरेट्स ऐड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग यूज़र हिस्ट्री, जो जो वेबसाइट्स आप लोग अपने ब्राउज़र में सर्च करते हो उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन करता है। अलाउइंग यूज़र ऑफ मल्टीपल टैब्स, आप एक ब्राउज़र में जाके मल्टीपल टैब्स में किसी एक टैब में आप ईमेल ओपन कर लेते हो, किसी और टैब में जाके आप किसी किसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हो, यूट्यूब ओपन कर लेते हो, तो मल्टीपल टैब्स आप एट द सेम टाइम इसमें ओपन कर सकते हो। स्टोरिंग कुकीज़, कुकीज़ को हमने आगे चल के हम पढ़ेंगे। कुकीज़ बेसिकली क्या होती हैं? हमारे पास स्मॉल डाटा फाइल्स होती हैं जो कि यूज़र के कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाती हैं, जिनका पर्पज़ ये होता है कि यूज़र के इंटरेस्ट को ये ट्रैक करती हैं। ठीक है, कि आप किस तरीके का डाटा सर्च करते हो, अगर ब्राउज़र की हम बात करें। ठीक है, तो ब्राउज़र हमारी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हमें वैसा कंटेंट दिखाएगा। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर आप लोग यूट्यूब पे जाके हर मर्तबा किसी एक स्पेसिफिक सिंगर के सॉन्ग को सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये हमारे हमारे लिए वहाँ पे जाके हमेशा जब भी मैं यूट्यूब ओपन करूँगा तो ये मुझे उसी सिंगर के रिलेटेड सॉन्ग्स दिखाएगा। ठीक है, जो मुझे मतलब यानी कि मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा, यूट्यूब खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली नोट कर लेगा कि मैं इस तरीके के कंटेंट को सर्च करता हूँ। तो ये मेरा, या एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है जिसे मैं सर्च करता रहता हूँ, तो ये उस तरीके के म्यूज़िक की फॉर्म को मुझे शो करता रहेगा बार बार, वैसे गाने मेरी फीड में आते रहेंगे। देन प्रोवाइडिंग नेविगेशन टूल। नेविगेशन टूल का पर्पज़ ये होता है कि बेटा ये इसके अंदर हमें, एक सेकेंड जी,
नेविगेशन टूल में ये क्या करता है, हमारे पास वेब ब्राउज़र के अंदर ही ऑप्शन होती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पे मैं गया, मैंने उस वेबसाइट पे एक पेज पे कहीं पर क्लिक किया, एक और पेज खुल गया। तो अगर मैं बैक पे जाना चाहता हूँ दोबारा, जो प्रीवियस पेज था, तो मेरे पास वहाँ नेविगेशन के एरोज होते हैं, मैं उस एरोज पे क्लिक करूँगा, ये मुझे बैक पेज पे कहीं ना कहीं लेके चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोवाइडिंग एन एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार से मुराद ये है कि ये हमें वहाँ पे एक ऑप्शन देता है जहाँ पर जाके हम एड्रेस टाइप कर सकते हैं किसी वेबसाइट का, जिससे हम फर्दर उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब ये एक वेब ब्राउज़र है। अगर इस वेब ब्राउज़र में आप लोग ऑब्जर्व करें, मैंने ऊपर मल्टीपल टैब्स ओपन किए हुए हैं, ये इसमें 4-5 टैब्स ओपन है। अब ये मैंने नया टैब ओपन किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये मुझे मेरी हिस्ट्री भी शो कर सकता है, मैंने कौन कौन सी वेबसाइट्स आज तक इस पे एक्सेस की हैं। ठीक है, ये मेरे बुक मार्क्स भी दिखाता है, जिन वेबसाइट्स को मैंने बुक मार्क किया वो ये वेबसाइट सारी मेरी यहाँ पर शो भी हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो ये मुझे यहाँ पे ये एड्रेस बार भी दे रहा है, मैं यहाँ पर जाके कुछ भी लिख के सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एंटर किया तो ये देखो ये इसने मुझे दिखा दिया। अब इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था नेविगेशन। नेविगेशन के ऊपर देखो कि अगर मैंने ये बैक पे क्लिक किया तो ये यहाँ से मुझे नेविगेट कर रहा है, बैक पेज पे लेके चला गया। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास एक वेब ब्राउज़र की आती है। जहाँ बात आती है कुकीज़ की, तो जब आप किसी एक सर्टन वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको उस वेबसाइट पे जाके कहता है ये दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज़। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इनेबल करते हैं तो वो वेबसाइट हमारे इंटरेस्ट को ट्रैक करती है कि हम किस तरीके के कंटेंट को देखना चाह रहे हैं या किस तरीके के कंटेंट को हम सर्च कर रहे हैं।